बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए शादी हॉल्स में तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को खोलने के फैसले वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत को ये फैसले जल्द कर लेने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तान में लोग कैसे वैक्सीन ना लगने की वजह से उनकी कितनी बुरी हालत है। दोबारा से पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ की जो लीडरशिप है और जो वहाँ के पत्रकार हैं वो अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोरोना वैक्सीन फ्री में मिल जाए और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। परंतु उनके अंदर ये डर भी है कि इतनी सारी वैक्सीन कहाँ से आएंगी, इतना सारी पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कैसे होगा, क्योंकि वहाँ के जो अमीरजादे हैं वो तो बाहर से वैक्सीन लगवा भी लेंगे, लेकिन वहाँ की जो गरीब जनता है वो बस एक ही देश पर निर्भर है, वो है चाइना की वैक्सीन। चाइना पाक फ्रेंडशिप के थ्रू जो है चाइना ने कुछ वैक्सीन उनको दी हैं, लेकिन अब भी जो है वहाँ पे पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पाई है। इस वीडियो में यही आप देखोगे कि बिना वैक्सीनेशन के वहाँ पे कोविड जो 19 वायरस है वो दोबारा से फैलने लगा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जनरल साहब पढ़ रहा है और जल्दबाजी में फैसले किए गए उस वक्त स्कूलों का भी, और इनके साथ साथ ये शादी हॉल और मुख्तलिफ जहाँ पे भी इज्तिमा होते हैं, और इसका इम्पैक्ट अब इतना आना शुरू हो गया है कि रोजाना 50 से 60 लोग जो हैं उनकी जाने जा रही हैं। तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है इफेक्टिव लोगों की भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए अभी ये वक्त है फैसले का। अगर आप अभी फैसला नहीं करेंगे तो लाज़मी बात है तो फैलता जाएगा और फैल ही रहा है। तो पहले जैसे कंट्रोल हुआ था वो उसमें दो एलिमेंट थे। एक तो ये था कि हमने कुछ लॉकडाउन भी किया था, दूसरा ये कि एक अवेयरनेस की कैंपेन थी जो चल रही थी। अब यूं लगता है कि वो कैंपेन भी मध्यम पड़ गई और लोगों में भी वो एहतियात का पहलू जो है वो खत्म हो चुका है। तो बासूरत अल्टीमेटली तो यही होगा कि एहतियात खुद करनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जिस तरह पहले दरमियान में एक वक्त आया था जब हमने फैसला किया कि लोग जो नहीं मास्क पहनेंगे उनको सजा दी जाएगी, जुर्माना किया जाएगा, शादी हॉल बंद किए जाएंगे अगर वहां पे वो ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, तो चेकिंग सिस्टम को भी मेरा ख्याल है ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों में ये एहसास वापस आए। वरना आज बंद कर दें, कुछ अर्सा बंद रहेंगे, हफ्ता 10 दिन, फिर उसके बाद क्या होगा। तो वबा तो अभी तक मौजूद है दुनिया में, जब तक कि वैक्सीनेशन सब हो नहीं जाती ये इशू रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी है कि इसके ऊपर चेकिंग सिस्टम जो है उसको ज्यादा फाल बनाया जाए, कुछ अर्से के लिए दरमियान में बंद भी कर दिया जाए, फिर उसके बाद दोबारा जब खोलें तो कम से कम चेकिंग सिस्टम आपका बड़ा सख्त होना चाहिए। ठीक है। एनबीसी स्कूलों का मामला सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। मुल्क का मुस्तकबिल और जिंदगी दोनों को महफूज बनाना है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, शायद 8 दिन पहले हमने ये बात की थी और बात खुल के की थी, हमने मुखालफत की थी स्कूल पूरे का पूरा खोलने से, 100% स्कूल खोलने से, 100% अटेंडेंस के साथ मुखालफत की थी। हमने इसकी मुखालफत की थी कि इंडोर डाइनिंग शुरू कर दी जाए। हमने इसकी मुखालफत की थी कि थिएटर खोल दिए जाएं। थिएटर तो खुद एक मतलब बिल्कुल बंद होता है, क्लोज होता है, बिल्कुल एयर टाइट होता है, वहाँ तो जरासीम ज़्यादा फैलता है। तो ये सब मुखालफतें की थी हमने और उस वक्त शायद नहीं सुना गया। अब जब ग्राफ बढ़ रहा है और पहले मेरा ख्याल है हम 1000 पे पहुँच गए थे पर डे, अब हम 1700 से 2000 पे पहुंच गए हैं पर डे। हम 2.5 इन्फेक्शन रेट से 4.55 तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब बढ़ रहा है ये। और बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि हम भूल गए थे कि ये कोरोना मौजूद है, ना हमने वार्निंग देना बंद कर दी थी। टेलीफोन ऑपरेटर भी हमें तब नहीं तपाता था कि कोरोना मौजूद है, एहतियात कीजिए, वो भी बंद हो गया था। टीवी पर आना बंद हो गई थी चीज़ें। तो लगता था कि हम भूल गए हैं, फरामोश कर गए हैं। शादी हॉल में वही गहमा गहमी शुरू हो गई जो पहले थी। 200 सब भूल गए थे लोग। 1000 1200 2000 लोग एक शादी में तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, क्लोज डोर में कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं। बाज़ जगहों पर ये हुआ है कि उन्होंने हॉल की छत हटा दी है, चले वो ओके, ओपन एयर हो गया वो। लेकिन ये कि खिलाफ वर्जियाँ बहुत तगड़ी जा रही हैं। हम तो ख़ास तौर से हम तो नकाब पहनने के आदी नहीं हैं। अब तो हालांकि स्विट्ज़रलैंड ने भी कह दिया है कि नकाब ना पहने आप, लेकिन हम तो नकाब पहनने के आदी नहीं हैं। हम लोगों ने तो मास्क को पता नहीं क्या समझ लिया है कि मास्क ना हुआ दुश्मन जहाँ हो गया। ना मास्क पहनते हैं, ना एहतियात करते हैं, ना हजूम में जाने से गुरेज करते हैं।
ठीक है जुनैरा, 6 माह से बदलने की जितनी जरूरत है शादियां अपनी, पेंडिंग बिल्कुल। थी वो सारी अभी होने लग गई हैं एकदम से। गवर्नमेंट को अपने फैसलों पर कितना जल्द नजरसानी कर लेनी चाहिए? एक तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये शादियों की इतनी जल्दी क्यों है कि पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, प्रॉब्लम्स में है, और हम लोग भाग भाग के शादियां कर रहे हैं कि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप शादी कर लें चाहे उसके बाद कोविड आपको ले उड़े। अजीब सी अप्रोच है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखिए, डेटा ड्रिवन होने की जरूरत है। पूरी दुनिया को देखिए, उन्होंने रोड मैप्स बनाए हुए हैं। 2021 पूरा, देयर इज नो चांस दैट दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कोरोना फ्री। टू सम एक्सटेंट हमने लोगों को सिखा दिया था कि कोरोना के साथ, एसओपीज के साथ कैसे जिंदा रहना है। लेकिन उसके बाद जब हम नारे लगाते हैं ना, अपनी विक्टोरियस साइंस बनाते हैं कि हमने कमाल कर दिया, हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी, वो कमाल जिसका भी था, शुक्र करें अल्लाह का। उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो गए। हमने कोई डेटा ड्रिवन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे। और अब आके एक दिन में कुछ डिसीजन, दूसरे दिन में कुछ। देखिए, 3-4 डेट्स अनाउंस हुई हैं इंग्लैंड में कि हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पे डेट्स का प्रेशर नहीं होगा, हमारे पे डेटा का प्रेशर होगा। अगर डेटा ये कहते हैं कि अभी भी बहुत बढ़ रहा है तो हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। सो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक वे में जाने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज्ड वे में जाने की जरूरत है। अमीर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है जैसे पहले स्कूल्स कॉलेजेस में इन्होंने ऑल्टरनेट डे के हिसाब से प्लान किया हुआ था, या हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से उन्होंने प्लान किया था, उसी तरह वापस जाना चाहिए। और शादियों के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था कि 300 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती, उसके ऊपर वापस जाना चाहिए। अच्छा, जो एनसीओसी की जो डिसीजन मेकिंग है, ये बाज़ औक़ात बहुत स्लो प्रोसेस हमें लगता है। जैसे ट्रेंड हमें नज़र आता है कि वो अब ख़तरनाक की तरफ बढ़ रहा है, तो एनसीओसी को फैसले भी उसी रफ्तार से करने चाहिए। ये जो सूबों से फीडबैक लेते हैं, अब ये जो एजुकेशन से रिलेटेड फैसला होगा, अब आप देखेंगे कि चारों सूबों के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से फीडबैक आएगा, फिर एक मीटिंग होगी, फिर दूसरी मीटिंग होगी, 2-2 हफ्ते के गैप से। इतने में खुदा ना खास्ता ये जो लास्ट हमने स्पैन देखा था अक्टूबर-नवंबर वाला, उसमें यही गलती हमसे हुई थी। सही। तो ये फैसले जल्दी लेने चाहिए इनको। ऐसे तमाम सेक्टर्स जिनके अंदर आप लोगों की कमी तादाद को कम कर सकते हैं, उनको कम करें, और जितने भी अननेसेसरी गैदरिंग्स हैं उनको मेरा ख्याल है फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली प्लीज। सलमा, आप ये देखें कि जब स्पाइक बढ़ती है तो हम सब एहतियात करना शुरू कर देते हैं, जो ये स्पाइक नीचे जाती है एहतियात छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने एक ये तो बड़ा काम किया कि उन्होंने इस बात को काफ़ी फैलाया, एडवर्टीजमेंट भी की, कोरोना से बचने के तरीके भी बताए, लेकिन जब ये SOPs बनाते हैं उसके ऊपर ये अमल नहीं करवाते। आप शादी हॉल्स में चले जाए, जैसे NBC कह रहे हैं 1200 लोग, 2-2 लोग, SOPs बना के उसके ऊपर अमल करवाएं। रेस्टोरेंट्स में आपने कह दिया कि बाहर बैठेंगे, बाहर भी इतना जोड़ जोड़ के बिठाते हैं, तो ये जो कंजेशन हो रही है ना, इसी की वजह से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। अगर शादी हॉल खोलने थे तो ऑल्टरनेट डेज पे खोल देते। इन्होंने दोपहर को भी शादी हो रही है, रात को भी शादी हो रही है, तो ये SOPs पे अमल नहीं करवाया। और दूसरी तरफ आवाम भी जो है वो बिल्कुल इन चीजों पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जो ही माहौल थोड़ा सा ठीक होता है, बिल्कुल ये एहतियात करनी छोड़ देते हैं। और आप देखें कि SOPs पर दोबारा अमल दरामद बहुत जरूरी है। अगर ना किया गया तो कोरोना का खतरा मजीद बढ़ता जाएगा। ना